Hello everyone, this is me Hamza Junani. I'm basically a CV activist, counter violence extremism. Domestic violence का नाम आप सबने सुना होगा। हमारे पूरे माशरे में किस तरह से वायलेंस को, किस तरह से जुल्म सितम को ख़त्म किया जा सके, मेरी उस पर काविश और काम रहता है। साथ ही साथ में यूथ यानी हमारी जो जनरेशन है, वाई जनरेशन, उसकी डेवलपमेंट पे काम करता हूँ। यूथ डेवलपमेंट में ट्रेनिंग्स हो गई, यूथ डेवलपमेंट सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स हो गए और उनको डिफरेंट मकामात पे ले जाकर उनकी सैर व तफरी के साथ उनकी ट्रेनिंग करवाना, ये मेरा ज़ाती एक मशगला रहा है शुरू से लेकर अब तक। आज का मेरा जो टॉपिक है बड़ा अहम टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मैंने आपके कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आप सबसे। क्या आप जानते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है? क्या आपको पता है एग्जाइटी क्या होती है? क्या आपको पता है टेंशन, वर्ड टेंशन हम पूरा दिन यूज़ कर रहे थे, उसका मतलब क्या होता है? जी हाँ नाज़रीन, आप बिल्कुल सही जगह पर देख रहे हैं इस वक्त, और मैं आपको इस बार इन तमाम चीज़ों के बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन दूंगा और ब्रीफली समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगियों को मज़ीद आसान और बेहतर बना सकें। डिप्रेशन, जब हम किसी चीज़ से बड़े लगाव में होते हैं या किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो हमें उस चीज़ के बारे में पूरा पता होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक मिसाल दूं तो मैं ट्रेनिंग्स और यूथ डेवलपमेंट पे काम करता हूं, तो मुझे उसके तमाम शवेजात के बारे में पता है, मुझे उसके तमाम प्रोज एंड कॉन्स पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जो है वो जिस चीज़ में इन्वॉल्व हैं या जिस बीमारी में इन्वॉल्व है, आपको उसकी नो हाउ है या आपको पता है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसको गेट रीड करने की टिप्स क्या होती है, उनके कॉजेज़ क्या होते हैं, आप किस तरह से पहचान सकते हैं कि मेरे साथ ये मामला है और ये मसला है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी दुनिया की वाहिद ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके मरीज़ों को पता ही नहीं होता कि हम इस बीमारियों में मुब्तला है। कैंसर के मरीज़ को पता होता है अनफॉर्चुनेटली कि उसको कैंसर है। ब्रेन ट्यूमर के मरीज़ को पता होता है कि उसको ब्रेन ट्यूमर है। अगर आप देखते हैं किसी को गुर्दों की बीमारी है तो उसे पता होता है कि मेरे डायलिसिस हो रहे हैं, मेरे साथ गुर्दों का मसला है। अगर किसी के साथ मैदे का मसला है तो उसे पता होता है कि मुझे मैदे की बीमारी है। अगर किसी की रीढ़ की हड्डी में दर्द है या किसी भी 206 में से किसी भी एक हड्डी में दर्द है, उसे पता होता है कि मैं हर हफ्ते डॉक्टर के पास चक्कर लगाता हूँ मेरी इस हड्डी को सही करने के लिए। दिल के अमराज में मुब्तला लोगों को पता होता है हमें थबाहट हॉस्पिटल जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इस अमराज को ख़त्म करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ डिप्रेशन और एग्जाइटी एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, और अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा दुख और अफसोस होता है ये बताने में आप लोगों को कि इसमें इन्वॉल्व और इस चीज़ से जो परेशान हाल है वो सबसे ज़्यादा हमारी यूथ है, हमारी वो जनरेशन जो कि हमारे मुल्क का सरमाया है, जो कि हमारे मुल्क को आगे जाकर बहुत ज़्यादा तरक्की और कामयाबी में अपना कामरानियों में अपना हिस्सा डालने वाले हैं, लेकिन वो इस ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हैं। डिप्रेशन और एग्जाइटी आप यूँ समझ लें कि आप उसमें रोज़ाना उस दलदल में अपना पाँव, अपना हाथ, अपनी पूरी बॉडी इस तरह से डालते जा रहे हैं कि आपको महसूस तक नहीं होता। उसकी कुछ वजहें होती हैं, उसके बारे में अगर आप स्टडी करें या आप पढ़ने लगें तो बहुत सारे माहिरीन नफ्सियात जो होते हैं या साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बोलते हैं कि इस बारे में पढ़ना नहीं चाहिए ज़्यादातर तब तक जब तक आपके उस्तादों का आपके ऊपर हाथ ना हो या उनकी आपको जो है वो आपके उस्तादों की तरफ से आपको उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन और समझदारी के साथ समझाया ना गया हो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कोशिश करूँगा कि जो मैं पूरी एक अपनी सीरीज़ लाया हूँ डीपर लाइट के चैनल पे डिप्रेशन और एग्जाइटी के हवाले से, उसमें मैं आपको सबसे पहले तो समझाऊँ डिप्रेशन है क्या, फिर मैं आपको बताऊँ उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उसकी क्या क्या उसकी सिम्टम्स होते हैं, उसकी क्या क्या वजूहात होती हैं। फिर मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको ये समझाने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपकी लाइफ में आपको पता चल सके कि इससे बचना किस तरह है, हाउ टू गेट रिड ऑफ डिप्रेशन, से व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। टिप्स दूंगा आपको, कुछ ऐसे मामलात बताऊंगा, कुछ ऐसे काम बताऊंगा जिसमें इन्वॉल्व हो गया आप इस खतरनाक अमराज से बाहर आ सकते हैं। शुरू करता हूँ एक छोटी सी कहानी से। हम सब जानते हैं कि चाहे हम मुसलमान हों, चाहे हम नॉन मुस्लिम हों, चाहे हम क्रिश्चन हों या हम किसी भी मज़हब या तबके से ताल्लुक़ रखते हो, हम सब अपने अपने खुदा की इबादत करते हैं। हमारा जो खुदा है हमें उस पर बहुत ज़्यादा फेथ और यकीन होता है। लेकिन जब हम अपने खुदा के ऊपर से बिलीव, भरोसा, फेथ हटा देते हैं, उड़ा देते हैं और फिर हम सिर्फ़ और सिर्फ अनदेखी जगहों पर, अनदेखी डायरेक्शंस में निकल जाते हैं तो अक्सर हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ये मैंने आपको एक वजह बताई है और इस वजह को मैं प्रूव करूँगा अपनी एक छोटी सी स्टोरी से। एक मरतबा एक शख्स जिसको अपने खुदा पे बहुत ज़्यादा कामिल यकीन था और उसकी ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी आजमाइशें आईं, बड़ी से बड़ी मुश्किलात आईं, बड़े से बड़े चैलेंजेस आए, लेकिन वो हर मुश्किलात में, हर आजमाइश में ये कहता था कि
चलो शुक्र है अल्लाह का, उसने मेरे लिए इसमें कोई मसलियत रखी होगी। जब भी हम हमारे साथ कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, हमारा कोई नुकसान हो जाता है, तब हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की इसमें कोई हिकमत होगी, हमारे खुदा की बेशक इसमें कोई हिकमत होगी। तो वो शख्स भी यही बात पर बिल्कुल कामिल ईमान रखता था कि जब उसका नुकसान होता था, जब उसके साथ कोई भी बुरा सुलूक करता था, जब भी उसके साथ उसकी प्रोफेशनल लाइफ में मसाइल आते थे, तो वो कहता था कि इसमें मेरे खुदा की हिकमत होगी। मूविंग फॉरवर्ड हुआ उसके साथ कुछ ऐसा कि उसका एक बहुत ज़बरदस्त तरीके का बिज़नेस था, उसकी बहुत अच्छी जान पहचान थी, उसकी बहुत बड़ी पीआर थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो तमाम चीज़ें नुकसान में तब्दील होती गई, और रिप्लेसमेंट का वर्ड आपने सुना होगा, वो तमाम चीज़ें रिप्लेस होती गई। अब ज़रा आप इमेजिन करें, गौर करें इस बात पे कि वो शख्स जिसको खुदा ने किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी थी, वो इतना बर्बाद और इतना ख़त्म हो गया, उसके पास कुछ ना बाकी रहा, जिसमें उसको ये भी समझ ना आने लगा कि आखिर मेरा गुनाह क्या है, आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, वाई मी। वो हमेशा अल्लाह से पूछता था वाई मी, बट उसके बाद वो ज़रूर कहता था कि इसमें अल्लाह की कोई हिकमत होगी। अब क्या हुआ उसके साथ, एक मरतबा वो किसी सैर पे निकला, सैर पे वहाँ पर दौरान सफ़र उसके साथ एक हादसा पेश आया, जिसमें उसकी जो सवारी थी, जो उसकी गाड़ी थी, वो बुरी तरह से तबाह हो गई। लेकिन बदकिस्मती से वो गाड़ी तो तबाह हो गई, लेकिन किस्मत के साथ उसकी जान बच गई। वो गाड़ी उसकी बड़ी हम अपनी चीज़ों से बड़ी मोहब्बत करते हैं बाज़ौक़ात, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी बाइक्स के साथ बड़ा लगाव होता है, कुछ लोगों के अपने कैमरास के साथ बड़ा लगाव होता है, कुछ लोगों को अपनी फैमिली मेम्बर्स में से किसी के साथ बड़ा लगाव होता है, उसको अपनी गाड़ी से बहुत लगाव था। अब जब उसकी गाड़ी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई, उस बंदे ने, उस अल्लाह के बंदे ने, ये शख्स, वो जो उसने अल्फाज थे वो तारीख़ी अल्फाज, उसने कहा कि खैर है, दुनिया का हिस्सा है ये होना, ये इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, होता है तो खैर है, अल्लाह ने इसमें कोई हिकमत रखी होगी। चलते चलते जब उसकी गाड़ी तबाह हो गई थी, वो तो दौरान सफ़र था, किसी जंगलात में वो पहुंच गया चलते चलते, और उसे नहीं पता था कि वो किस सिमत जा रहा है। उस जंगलात में पहुंचने के बाद अब जब वो वहाँ पर पहुंचा तो एकदम से रात का समा हो गया और अंधेरा छा गया था। उसे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, मैं किस सिमत जाऊँ, किस डायरेक्शन में जाऊँ, और उसने ये ठान ली और ये फ़ैसला कर लिया कि मैं सुबह होने का इंतज़ार करता हूँ। जैसे जैसे सुबह होने लगी तो उसे ये पता चलता है कि वो तो एक ऐसे जजीरे पे आ गया है जिसके चारों तरफ पानी है, और वो जिस रास्ते से आया था वो रास्ता वो भटक चुका था। अब चारों तरफ पानी देखकर आप या मैं हो या हम में से कोई भी आम बंदा हो, वो तो बहुत ज़्यादा डर जाएगा। वो ये बोलेगा कि यार मेरे पास इतना सब कुछ था, इतनी दौलत थी, इतनी शोहरत थी, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें थी, आज़ाइशें थी, और मेरे साथ ये एकदम क्या हो गया, एकदम से मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन उसने वहाँ पर भी कहा कि यार इसमें मेरे खुदा की कोई ना कोई हिकमत होगी। उस वक्त अगर हमारी जनरेशन में से कोई ना कोई होता तो वो डिप्रेशन या एग्जाइटी का शिकार ज़रूर होते हैं। कैसे? हम टेंशन लेना शुरू करते हैं, हम एक जगह पे बैठ जाते हैं, हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, हम अपने बाज़ौक़ात तो लोग इतने एक्सट्रीम हो जाते हैं कि वो अपने खुदा को बहुत ज़्यादा जो है वो कोसने लगते हैं कि हमारे साथ ही क्यों हुआ, हम हमेशा मुझसे ये ऐसा क्यों करता है मेरा खुदा, मुझसे ही क्यों इतने जो है वो आजमाइशों में डाल के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है मुझे। लेकिन उसने कहा कि इसमें मेरे खुदा की हिकमत होगी। हुआ ये कि जब उसने अपने अल्लाह पर कामिल ईमान रखा, अपने खुदा पे कामिल ईमान रखा, तो उसको ज़ाहिरी बात है जब इंसान अपने डिप्रेशन को और एग्जाइटी को फील नहीं करता और पॉजिटिव सोच लाते हैं ना अपने अंदर। यहाँ मेरी ये तमाम बातें बताने का एक मकसद भी यही है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करें अपने अंदर। जब वो पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर लाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए खुद रास्ते बनाता है। उस बंदे ने ये किया कि आसपास से झाड़ियाँ जमा करके, लकड़ियाँ जमा करके उसने एक लकड़ी का छोटा सा मकान, एक कमरा टाइप जगह बनाई और उसके अंदर अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करने लगा। वहाँ से फल और सब्जियाँ कच्चे तोड़ कर उसने खाना शुरू किया और वो तमाम पे अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने की उसने ठान ली। उसने ये नहीं सोचा कि मैं किस तरह निकलूँगा, मेरी मदद क्या होगी। उसने सोचा कि अल्लाह ने इसमें मेरे लिए कोई हिकमत रखी होगी। होता ये है कि जिस सुबह उसने तमाम काम शुरू किया था, 2 दिन उसको गुजर गए। 2 दिन के बाद एक अचानक से उस जजीरे पर बहुत बुरी तरह से बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त तरीके की बारिश होती है। ऐसी बारिश होती है कि वो जो बिजली जब कड़कने लगती है तो उसकी झोपड़ी पे आके गिरती है, उसकी झोपड़ी आग लगने से बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाती है। रात का समय हो चुका होता है, झोपड़ी पे आग लग जाती है। अब तो आप में या मुझ में से कोई भी होगा तो हम ये सोचेंगे यार ये बचा था, ये भी मेरे खुदा ने मुझसे ले लिया। लेकिन उस बंदे ने कहा नहीं, इसमें मेरे खुदा की कोई हिकमत होगी, इसमें ज़रूर मेरे खुदा ने मेरे लिए कोई बेहतरी सोची होगी। होता यह है कि जब आग लगती है और उसकी आग को देख के 2 बोट्स उसकी तरफ आती है समंदर से होते वक्त, और वो बिल्कुल निडाल बैठा हुआ होता है ये सोचते हुए कि अब कोई अल्लाह ताला मौजज़ा कर सकता है वरना मेरी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म है।
तो उसी पल में, उसी मोमेंट में उसके पास जो 2 बोट्स आती हैं, वो बोट्स उसको कहती है कि हम तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आए। तो वो एक सवाल करते हैं उन बोट्स से, उन बोट्स वालों से और उन कैप्टन से जो उस बोट्स में होते हैं कि आपको कैसे पता चला कि मैं इतनी मुश्किलात में हूँ। तो उसने कहा कि इस जज़ीरे के बारे में एक चीज़ मशहूर है कि जब भी इस जज़ीरे पे कोई आग लगाता है तो आग लगाने का मतलब होता है हेल्प मी, यानी मेरी मदद की जाए, मुझे जो है वो सहारा दिया जाए। तो आपके जज़ीरे पे आग आपने लगाई थी, इसका मतलब हम आपको मदद की ज़रूरत है तो हम आपकी मदद के लिए आए। नाज़रीन, क्या आग उस बंदे ने लगाई थी? जी नहीं, आग लगाई थी अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला की हिकमत ने और उस बिजली ने जो कि अल्लाह ताला के हुक्म से आई थी, उस पर उसके खुदा के हुक्म से आई थी। डिप्रेशन और एग्जाइटी के लिए उसके माइंड में, उसकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं थी, टेंशन लेने के लिए उसकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने उसकी इस तरह से मदद की कि उसे खुद गुमान ना हो सका कि ये मेरी अल्टीमेटली इनडायरेक्टली मदद हो रही है। बहरहाल बोट वालों ने उसकी मदद की और जैसे तैसे करके वो निकल गया उस जजीरे से बाहर। और फिर वो जो शख्स था उसका इस बात पे भरोसा बढ़ गया, ईमान बढ़ गया कि अगर मैं हमेशा पॉजिटिव सोचूंगा तो मेरे साथ हमेशा अच्छा होगा। ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई, ये स्टोरी का बताने का एक मकसद था, आपको मकसद ये था कि जब हम टेंशन लेते हैं, जब हम डिप्रेशन में जाते हैं, उसमें हम अल्टीमेटली अपना नुकसान कर रहे होते हैं। हमारी नौजवान नस्ल अनफॉर्चुनेटली क्या सोचती है, उनकी कैसी सोच होती है, यहाँ पर मैं बखूबी वाकिफ़ है। आप और मैं भी नौजवान नस्ल में ही आते हैं। आप और मैं भी हमेशा यही सोचते कि वाई मी। आप और मैं भी ये सोचते हैं कि यार कोई हमारा साथ नहीं देता। आप और मैं ये सोचते हुए अपने आप को जानबूझकर जाने अनजाने में हम अपने आप को डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, टेंशन में और इस तमाम तरह की बीमारियों में मुब्तला करते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हम मज़ीद उन चीज़ों में ढकेलते जाते हैं। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तमाम माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जिसके बारे में साइंस ने भी बड़ा बताया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं आपको छोटा सा उसके बारे में बता दूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि अगर आप ज़िंदगी में पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी, एंड इफ़ यू थिंक अबाउट नेगेटिविटी देन नेगेटिविटी विल कम टुवर्ड्स यू। नाउ इट्स योर डिसीजन, नाउ इट्स योर इट्स अप टू यू कि आप क्या सोचते हैं, आप कैसे सोचते हैं, आपका दिमाग क्या करता है। आपकी पर्सनैलिटी है, आपके अंदर एक अल्लाह ताला ने शऊर दिया है। हम अशरफुल मखलूक़ात बने। दुनिया के अंदर 18 लाख जो है वो जानदार इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ इंसान अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है। इंसान को ये सोचने समझने की सलाहियत दी गई है। आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे जिसमें साइंटिस्ट गुजरे, उलमा गुजरे, फिल्म स्टार्स गुजरे, बड़े बड़े जो है वो प्रोफेसर्स गुजरे, और अभी भी आप अपने आसपास बहुत टैलेंटेड लोग देखते होंगे। अब तो ज़माना ही टैलेंट क्या है, स्किल्स क्या है, तो आप बेतहाशा टैलेंट अपने आसपास देखते होंगे, चाहे वो थिएटर आर्टिस्ट हो, चाहे वो सिंगर्स हों, चाहे वो राइटर्स हों, चाहे वो ट्रेनर्स हों। बड़े यंग आर्टिस्ट आपको मिलेंगे इस पूरे माशरे में। तो क्या आप उनमें से एक नहीं बन सकते? तो क्या आपके पास वो मौके नहीं है? खैर एनीवेज, ये बड़ी एक्साइटमेंट शुरुआत है मेरे लिए आप सबसे मुखातिब होने की और आप सबको डिप्रेशन और एंग्जाइटी से बाहर निकालने की और कुछ टिप्स देने की। हाउ टू गेट रिड ऑफ डिप्रेशन, हाउ टू ओवरकम दिस डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। किन वक्तों में हमारे साथ डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हावी होते हैं हम पर और हमला करता है, और किन वक्तों में हम उनसे निकल सकते हैं। ये तमाम बातें जानने के लिए मेरे साथ आप जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ डीपर लाइट के इस यूट्यूब चैनल पे। इंशाल्लाह मैं तमाम वीडियोस, तमाम टॉपिक्स पर 1 बाय 1 लाता रहूँगा आपके लिए और आपको समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा कि एक्चुअली डिप्रेशन है क्या, क्यों मैंने ये टॉपिक चूज़ किया, क्यों मैंने कोई और टॉपिक पे बात करना नहीं चाहिए। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज व्हेन आई गो एंड स्टार्ट वर्किंग इन यूथ ना, जब भी मैं यूथ में काम कर रहा होता हूँ तो आई रियलाइज़ वन थिंग वेरी स्ट्रांगली। मैं एक चीज़ रियलाइज़ करता हूँ हमेशा, हमारी यूथ के अंदर टैलेंट है, स्किल्स हैं, उनके पास आइडियाज़ हैं, उनके पास जो है वो रास्ते हैं, लेकिन वो अवेल नहीं करते। कल की बात बताता हूँ। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, वहाँ पर मैं एक बड़े आर्टिस्ट से मिला, बहुत मशहूर आर्टिस्ट है पाकिस्तान का, और इस वक्त इस दुनिया पाकिस्तान का जो नंबर 1 यूट्यूब चैनल है, नाम मैं नहीं लूँगा लेकिन मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। जो नंबर 1 यूट्यूब चैनल है उसके साथ वो एज एन एडिटर काम करता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसकी। उस एडिटर से जब मेरी बात हुई, मेरी पहली मुलाकात थी उससे, और मैं पहली मुलाकात में बहुत जल्दी दोस्त बना लेता हूँ लोगों को, और मैं लोगों को समझने की कोशिश करता हूँ। इससे मेरी भी लर्निंग्स होती है और उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। तो उसने मुझे वो जो शख्स थे, वो जो मोहतरम थे, उन साहब ने मुझे बताया कि मैंने ज़िंदगी में 33 साल की उम्र में अब तक 3 बार सुसाइड अटैम्प्ट कर चुका हूँ, लेकिन अब तक मैं अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदा रखा है, मैं मरा नहीं, लेकिन वो मरने की कोशिश ज़रूर कर चुके हैं। पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत का सिलसिला आपके सामने आया,
उन्होंने सुसाइड किया। हालांकि उनके पास जब दुनिया में जो उनकी ख्वाहिशात थी, जब तमाम चीज़ें वो ख्वाहिशात पूरी हुई, तब उन्होंने सुसाइड की। क्यों हमारा नौजवान जो है वो सब्र व तहम्मुल से काम नहीं लेता, पॉजिटिव सोच नहीं रखता, आगे बढ़ने की लगन नहीं दिखती, उसे डायरेक्शंस नहीं दिख रही होती? उसके पीछे रीज़न ये है कि उन्हें एक गाइडलाइन नहीं मिलती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि उसके अंदर टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस की पावर नहीं आती। सो नो मोर वरीज, आई एम हियर विथ यू इंशाल्लाह। आगे तमाम चीज़ें 1 बाय 1 लाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, टिप्स भी दूंगा, कॉजेज़ भी बताऊँगा, कुछ ना कुछ डायरेक्शंस भी बताता रहूँगा। और आपको अगर मज़ीद क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं अपने मसाइल के बारे में। और अगर मुझसे कुछ सीखना चाहें या जानना चाहें, मुझे कुछ सिखाना चाहें, तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम डीपर लाइट को, विच इज़ वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों के साथ शेयर करें, ताकि आपको, आपकी वजह से अगर किसी के मसले मसाइल हल हो रहे हैं तो यह आपके लिए सदका जारिया भी होगा और यह आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी कि आपके तवज्जुह से किसी को फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।